ये हमारा खेमा है जो कि 157 मकतब नंबर के अंदर आता है। इस खेमे के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ इस तरह से हाजी लोग क़याम किए हुए हैं। सभी हाजियों के पास एक छोटा सा बेड है जिसका साइज़ 2x6, यानी कि आप सिर्फ इस पर सीधे सीधे लेट सकते हैं, जितना ट्रेन की सीट होती है उससे भी थोड़ा सा कम। लेकिन चूँकि यहाँ पर आप इबादत के लिए आए हैं तो ये जगह काफ़ी है, यहाँ ऐशो आराम की न ज़रूरत है न गुंजाइश है। लेकिन फिर भी हुकूमत की तरफ से बहुत तेज़ स्पीड वाले हाई स्पीड वाले एसी लगाए गए हैं, सेंट्रलाइज एसी है इन टेम्पररी तंबू के अंदर। और आप यह भी समझ लीजिए तंबू सिर्फ 5 दिनों के लिए हैं। 5 दिनों के बाद 360 दिन इनका कोई इस्तेमाल नहीं होना, फिर भी इनके अंदर सारी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की गई है। साथ में पेडेस्ट्रियल फ़ैन भी लगाए गए हैं जो एयर कंडीशन की ऊपर जा रही हवा को नीचे हाजियों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है जहां आप अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ ये सरकार की तरफ से इंतज़ाम ये किया गया है कि बैठे बैठे आपके बिस्तर पर, आपके बेड पर ही खाना आएगा, नाश्ता आएगा। यहीं पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। साथ ही इसी के साथ से लगा हुआ आपका वज़ू घर है जहाँ पर आप वज़ू कर सकते हैं। हमारे इमाम साहब जो कि इलाहाबाद से तशरीफ़ रखते हैं, आपने अजीज़िया में माशाल्लाह नमाज़ पढ़ाई। यहाँ पर भी आज जुमे की नमाज़ का एहतमाम कराया। हालांकि नमाज़ किसी और इमाम साहब ने पढ़ाई थी। काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छे शख्सियत हैं। तो आप देख सकते हैं ये मीना के तंबू की पोजीशन है। इसके बारे में आप बहुत सी बातें करते हैं लेकिन सच्चाई से रूबरू नहीं होते। कुल मिलाकर जिस बात को मैं फोकस कर रहा था, यहाँ खाने पीने की अशिया का कोई कमी नहीं है। इतना खाना, इतना पानी, पानी की बोतलें तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे। मैं अभी आपको रेफ्रिजरेशन भी दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पहले से ही फ्रिज इंस्टॉल कर दिए गए जिनमें खाना इंस्टॉल किया गया है। ये देखिए स्टोर जहाँ पर पानी की बोतलें रखी गई हैं। लगातार हर सेकंड्स पर यहाँ की पानी की पेटियाँ जा रही हैं। पानी की बहुत ही ज़बरदस्त सप्लाई, पानी के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, चाय की सप्लाई इसी तरह से मेनटेन की गई है। और आगे देखिएगा, अगर आप बात करें रेफ्रिजरेटर्स की तो यहाँ कतार से 1 2 3 4 रेफ्रिजरेटर इस साइड में छोटे से एरिया में और 4 आगे रखे हुए हैं, जिनके अंदर हमेशा पानी की बोतलें भरी रहती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रखी रहती है। जिसकी जितनी ज़रूरत हो उतनी पानी की बोतलें, उतनी कोल्ड ड्रिंक्स ले सकता है। चाय जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये चाय सुबह से चल रही है और लगातार चल रही है। चाय के साथ साथ यहाँ शाम में रिफ़्रेशमेंट भी आया। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको वहाँ खाने पीने की कोई फ़िक्र नहीं करनी है। जहाँ आप जा रहे हैं मीना में, सिर्फ इबादत पर अपना ध्यान रखें, इबादत पर फोकस करें। खाने पीने का बहुत वाजिब इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, सऊदी हुकूमत की तरफ से किया जाता है। साथ ही जो आपको बिस्तर मिला है वहाँ बेडशीट है, पिलो है, एक ओढ़ने के लिए चादर भी है, उसकी भी आपको फ़िक्र नहीं करनी। ये आपका वज़ू खाना। और यहाँ बाथरूम भी है। ये बाथरूम है, बाथरूम पे ज़रूर वेटिंग रहती है क्योंकि बाथरूम में जब हाजी अंदर जाता है तो सब अपने अपने तरीके से नहाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, टाइम लगता है। और आप देखो ऊपर कितने बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं। इस तरह से अब आप आइंदा सालों के लिए इस वीडियो को समझ सकते हैं, सजो कर रख सकते हैं। जब आप इंशाल्लाह हज करने के लिए आएंगे तो बिना किसी परेशानी के आँख बंद करके यहाँ आएँ और ना खाने पीने की फ़िक्र करें, ना चादर की फ़िक्र करें, ना बिस्तर की फ़िक्र करें। आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इंशाल्लाह मिलेंगी। وَلَقَدْ